बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रजा ए रजा ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। शहरे यारे रम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मेरे माँ बाप का मुझ पर एहसान। आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपके माँ बाप का आप पर एहसान। दुनिया में जितने भी उन पर उनके माँ बाप का एहसान कि आपने हमने सब अपने पेरेंट्स के वास्ते से दुनिया को देखा। दुनिया में आए किसके वास्ते से? माँ बाप के वास्ते से। बाप का एक हक, माँ के दो हक। बाप का एक एहसान, माँ के दो एहसान। वैसे तो माँ बाप के बेशुमार एहसान, मगर जिस बुनियाद पर मरातिब में फर्क रखा गया, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे ज्यादा मर्तबा किसका, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया माँ का। 3 मर्तबा इरशाद फरमाया किसका? माँ का। फिर इरशाद फरमाया बाप का। तो साहब माँ का मर्तबा ज्यादा है, इसलिए कि उसका काम ज्यादा है। बाप बच्चे पर एक एहसान करता है, वो एहसान ये है कि बच्चे की परवरिश करता है, बच्चे को पालता है। चाहे कोई मजदूरी करे, फैक्ट्री में काम करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन बच्चों की परवरिश करता है। तो ये क्या है? बाप का एहसान। माँ के 2 एहसान। एक एहसान है बच्चे की परवरिश करना, उसका ख्याल रखना। दूसरा एहसान है बच्चे को जन्म देना। और ये एहसान सबसे बड़ा एहसान है। दर्द से या हालत हमल में, प्रेगनेंसी के आलम में जो माँ को प्रॉब्लम और परेशानियां होती हैं, और विलादत के वक्त जो तकलीफ माँ बर्दाश्त करती है, उसी तकलीफ की बदौलत माँ का मर्तबा ज्यादा है। तो मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपकी माँ का आप पर एहसान, मेरे बाप का मुझ पर एहसान, आपके बापों का आप पर एहसान। मगर दुनिया में एक शख्स ऐसा, एक जात ऐसी है कि कायनात पर उसका एहसान है, उस पर किसी का एहसान है। बोले बोले जरा सुना। अच्छा, जिस मूड में आप सुनेंगे उस मूड में तकरीर होगी। आप जैसा सुनेंगे, सो के सुनेंगे, सो के सुना के चला जाऊंगा। जज्बात में सुनेंगे, कादरी रंग चढ़ेगा इंशाअल्लाह, उसमें सुनाऊंगा। बोले जरा सुना। मुझ पर मेरी माँ का एहसान, आप पर आपकी माँ का एहसान, हर एक पर हर एक के माँ बाप का एहसान। मगर दुनिया में एक जात ऐसी, उसका कायनात पर एहसान, उस पर किसी का एहसान नहीं। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हमने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेजा। मुस्तफा का एहसान कायनात पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया व मुरसलीन पर एहसान। सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, अइम्मा, फुज़ला तमाम पर एहसान। औलिया पर एहसान, हर एक पर इंसान, हर एक पर एहसान किसका? मदीने वाले मुस्तफा का। मगर मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। वाह वाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सारी कायनात पर मुस्तफा का एहसान, मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। ना आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का एहसान, ना आपकी वालिदा हजरत आमिना का एहसान। एहसान कब होता है?
एहसान जब होता है जब माँ को हालत हमल में प्रेगनेंसी की हालत में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, विलादत के वक्त जो परेशानियां होती हैं तो माँ परेशानी उठाती है तो बच्चे का एहसान होता है। लेकिन अल्लाह अल्लाह बाप बच्चे का ख्याल करता है, परवरिश करता है, कमाता है, खिलाता है, उसके बाद एहसान होता है। मगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे, बाप का साया उठ गया। हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से चले गए, क्यों? अगर रब चाहता तो आपके वालिद को जिंदा रख सकता था। बोले 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 सुभान अल्लाह। आवाज ज्यादा हो रही हो तो कम करवा दो, सीटी कम कर दीजिए, यहाँ की आवाज खोल दीजिए, सीटी ना मारे। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके एक एक जुमला आपके जहनों तक पहुँचना चाहिए और जो पढ़ा के जाऊँ आपको सालों तक याद रहे। बोलिए इंशाअल्लाह। अगर रब चाहता तो आपके वालिद को जिंदा रख सकता था, बाहयात रख सकता था। मगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में भी तशरीफ नहीं लाए, आपके वालिद का साया उठ गया। क्यों? इसलिए अगर हजरत अब्दुल्ला बाहयात रहते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, आपकी परवरिश करते, आपका एहसान होता। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। आपका एहसान होता, मगर रब को मंजूर नहीं। ए हबीब, दुनिया में बच्चे तो बहुत आए, बड़ी बड़ी अजमत वाले, बड़ी बड़ी इज्जत वाले, बड़ी बड़ी शान वाले, बड़ी बड़ी शौकत वाले, हमने बहुत कुछ अता किया। मगर जिस शान के साथ में तू जाएगा, जिस अजमत और वकार के साथ में तू जाएगा, अल्लाह अल्लाह, जिस शान और शौकत के साथ में तू जाएगा, ऐसा बच्चा कोई नहीं। ए हबीब, इसलिए अगर तेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला दुनिया में होंगे, तेरी परवरिश करेंगे, तुझ पर एहसान होगा, मगर रब को मंजूर नहीं। इसलिए कि मुस्तफा का एहसान कायनात पर है, मगर मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। और दूसरी वजह यह है, ए हबीब, जब तक तू नहीं गया दुनिया में, अगर कोई यतीम होता है तो यतीमों को लोग बड़ा बुरा समझते हैं, यतीमों की कोई कदर नहीं, यतीमों के सरों पर कोई हाथ रखने वाला नहीं, यतीमों को कोई अपनी कफालत में लेने वाला नहीं। और दूसरी बात यह है, जब किसी के सर से उसके बाप का साया उठता है, अल्लाह अल्लाह, लोग समझते हैं इसकी दुनिया उजड़ गई, इसका घर बर्बाद हो गया। लोग अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर किसी के सर से उसके बाप का साया चला जाए, बच्चा छोटा हो तो बच्चा समझता है मैं बिल्कुल वीरान हो गया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी के सरों से अगर जवानी के आलम में बाप का साया उठता है तो लोग अपने गले को पीटते हैं, अल्लाह अल्लाह, अपने अपने गालों को नोचते हैं, अल्लाह अल्लाह, यानी शरीयत की पामाली करते हैं। हबीब, अल्लाहु अकबर कबीरा, अभी तक यतीमों का दर्द किसी के हाथों में नहीं, यतीमों का दर्द किसी को नहीं, यतीमों का एहसास किसी को नहीं। यतीमों के लिए क्या प्रोटेक्शन, हिफाजती दस्ता होना चाहिए, किसी के लिए नहीं। ए हबीब, मैं तुझे दुर्रे यतीम बनाकर भेज रहा हूँ, ताकि जब तू दुनिया में जाए तो पैदा होते ही तुझे एहसास हो जाना चाहिए कि यतीमों का दर्द कौन है, यतीमों का मुतावा करने वाला कौन है, और दुनिया में ऐलान कर दिया जाएगा। अब यतीमों को सताया नहीं जाएगा। अगर किसी के सर पर उसके बाप का साया नहीं है, अगर उसके बाप उसको छोड़ चला गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यतीमों को सीने से लगाने वाला आमीना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलाद नबी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज आलम साहिब की लारामपुरी। मुस्तफा रहे यतीम बन के तशरीफ ला रहे हैं, दुर्रे यतीम बन के आमीना का लाल आया। अल्लाह अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में, मगर सय्यदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। बोल दो सुभान अल्लाह। जब माँ प्रेगनेंसी की हालत में हो, कोई भी औरत हालत हमल में हो, डॉक्टर कहें आपको ये नहीं खाना है, एहतियात बरतनी है, आपको ये काम नहीं करना है, माँ करती है अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बच्चे के खातिर कैसे सोना है, कैसे लेटना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, ये सारे काम करती है। किसके लिए? बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चे की हिफाजत के लिए। जानते हो माँ क्या क्या करती है? अल्लाह अल्लाह, गरम गरम हवाएं चल रही है, अल्लाह अल्लाह, बहुत तेज धूप पड़ रही है, दिल चाहता है ठंडा पानी पी लूं, फ्रीज की कोई चीज खा लूं, मगर डॉक्टर
डॉक्टर ने मना किया अगर तूने ठंडा पानी पिया तो तेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। माँ अपनी ख्वाहिश को अपने पैरों के नीचे दबाती है, जानते हो किसके लिए? बच्चों की हिफाजत के लिए, बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए। अल्लाह अल्लाह, यानी 9 महीना माँ को बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी परेशानियां, मगर मुस्तफा की माँ सैयदा आमिना कहती है मेरा बेटा मेरे शिकम में है, मुझे खुशखबरी देने वाले खुशखबरी दे रहे हैं, ख्वाब में बशारतें दी जा रही हैं। आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, तेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है वो कोई आम बच्चा नहीं पल रहा है, वो जमाने का कायनात का सरदार पल रहा है। आमिना का लाल आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा आमिना कहती है मुझे बशारतें दी जाने लगी, मगर आमतौर से माओ को जो तकलीफ होती है, परेशानियां होती है, वो परेशानी मुझे नहीं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीर। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह, अगर परेशानी होती मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में, माँ के शिकम में अगर परेशानी होती तो माँ का ये एहसान हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता या नहीं होता? एहसान होता। और जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, सैयदा आमिना कहती है मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, यानी विलादत के वक्त जो दर्द सह होता है वो माँ अल्लाह अल्लाह बच्चे को जन्म देते हुए अपनी मौत को सामने देखती है। वो जानती है इसके बाद में मिलने वाला जो फल है वो बहुत बड़ा फल है। बहुत सारी माएँ तो दम तोड़ देती हैं, बहुत सारी माएँ तो अल्लाह अकबर कबीर अपने बच्चों को देख भी नहीं पाती हैं। जो माँ दर्द में चली जाए उसको शहीद का मर्तबा दिया जाता है, उसे शहीद कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, और माँ का जो इतना बड़ा मर्तबा है वो बच्चे को जन्म देने की वजह से है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, हजरत सैयदा आमिना कहती है मेरा लाल जब दुनिया में तशरीफ लाया तो मुझे तकलीफ ही नहीं, मुझे परेशानी नहीं। तो मैं कहने लगा है सैयदा आमिना आपको परेशानी हो भी कैसी सकती थी? पहली बात तो ये है मुस्तफा, परेशानी जो होती है वो गोश्त के लोथड़े से होती है, जिस्म से होती है। आओ मुस्तफा के बारे में सुनो, कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मुस्तफा जिस्म नहीं, गोश्त का लोथड़ा नहीं, वो तो नूर है, नूर। और नूर किसी को परेशानी नहीं देता है, नूर जहाँ जाता है रोशनी फैलाता है, नूर जहाँ जाता है अल्लाह अल्लाह वहाँ पर नूर अपनी नूर की शुआएं फैलाता है। सैयदा आमिना कहती है मेरा नूर नजर लगते जिगर आ रहा है, मगर मुझे परेशानी नहीं हो रही है। मैंने कहा आमिना कैसे परेशानी हो सकती थी? इसलिए कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अगर मुस्तफा अपनी मां को तकलीफ देते तो फिर रहमत कैसे होते? कोई भी कह सकता था कुरान कह रहा रहमतुल लिल आलमीन है, मगर जब दुनिया में मुस्तफा तशरीफ लाए तो अपनी मां को परेशान करते हुए आ रहे हैं, मां को परेशानी देते हुए आ रहे हैं, मां को तकलीफ देते हुए आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा सैयदा आमिना आपको परेशानी नहीं हो सकती थी, इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब को किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि दुनिया से परेशान हालों को अपने सीने से लगाने के लिए भेजा है। आमिना का लाल आ रहा है किसी को परेशानी देने के लिए नहीं, कायनात से जुल्म का खात्मा करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज आलम साहब फिलारी। बोले बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, जमाने में इनकलाब, जमाने में इनकलाब। और अगर हजरत आमिना को तकलीफ होती तो ये उनका एहसान होता या नहीं होता? और कैसे हो सकता था? अल्लाह को मंजूर ही नहीं। हबीब तू जा रहा है, तेरा एहसान कायनात पर है, तुझ पर किसी का एहसान नहीं। ना तेरे वालिद का एहसान है, ना सैयदा आमिना का एहसान है। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। सैयदा आमिना कहती है मेरा बेटा जब दुनिया में तशरीफ लाया तो खतना शुदा भाई लाइव खत्म कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। आप मोबाइलों के चक्कर में पड़ गए तो फिर क्या सुनाऊंगा? बोले बोले सुभान अल्लाह। बाद में देख लेना, कई चैनल्स लग रहे हैं, ये तो आपको कल परसों कभी भी दिखाई दे सकते हैं। जब सामने से मुलाकात हो रही है तो फिर मोबाइल का वास्ता क्यों है? मोबाइल का वास्ता तो तब होता है जब कोई सामने ना हो। अब ये थोड़ी नाजिम साहब को मैं फोन करके कहूँ कि नाजिम साहब नारा लगाइए, तो नाजिम साहब से नारा लगाना तो मैं क्या दूंगा नारा लगाना।
फोन का वास्ता तब लिया जाएगा जब कोई हो, जब कोई चीज सामने नहीं, जब सामने है तो फिर फोन का वास्ता क्यों? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना कहती है मुस्तफा तशरीफ लाए, मेरा बेटा एक अनोखी शान के साथ में तशरीफ ला रहा है। कितना ही बड़ा अमीर हो, मालदार हो, शहंशाह हो, कुछ भी हो, खतना आके करवानी पड़ती है। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं तो खतना शुदा तशरीफ ला रहे हैं। प्रधान जी के यहाँ पे बच्चा है, विधायक साहब के यहाँ, एमपी साहब के यहाँ, प्रधानमंत्री के साहब के यहाँ, टीचर प्रोफेसर डॉक्टर तबीब साइंटिस्ट किसी के यहाँ भी आए, हिंद में आए, पाक में आए, अरब में आए, अजम में आए, कहीं भी आए, यहाँ आए, वहाँ आए, दिन में आए, रात में आए, जितने भी बच्चे आते हैं उन पे गंदगी लगी हुई होती है। उनको साफ किया जाता है, कपड़े से पोंछा जाता है, गंदगी पोंछी जाती है, मगर मुस्तफा तशरीफ लाए। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना कहते हैं मेरा शहजादा जब तशरीफ लाया तो जिस्म से बदबू नहीं, खुशबू फूट रही है, और ऐसी खुशबू जिसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बता दिए। मुस्तफा तशरीफ लाए, सैयदा आमिना कहती है नूर निकला, नूर की शुआएं फूटी। ये लाइट नहीं, बल्ब नहीं, डेकोरेशन नहीं, कुमकुमे नहीं, मगर सैयदा आमिना कहती है जैसे मेरा नूर नजर आया, नूर निकला और इतनी तेज निकला, मैंने मक्का से बैठे बैठे शाम के महल्लात को देख लिया। वाह 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 वाह, बोलिए सुभान अल्लाह। शाम के महल्लात को मुलाजा कर लिया। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, आमिना का लाल तशरीफ ला रहा है। अरे मुस्तफा आए तो जमाने में बाहर आ गई, मुस्तफा आए तो जमाने में रौनक आ गई, मुस्तफा आए, नबी आए, अदल आ गया, इंसाफ आ गया। मुस्तफा तशरीफ लाए, विमेन प्रोटेक्शन का कानून आ गया। मुस्तफा तशरीफ लाए, गरीबों का मदावा करने वाला आ गया। मुस्तफा तशरीफ लाए तो नापतोल में जो कमो बेशी चल रही थी उसका खात्मा आ गया। गरीबों का कोई मददगार नहीं, यतीमों का कोई मददगार नहीं, विमेन प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं। पूरी दुनिया के हालात खराब, न कोई यूनिवर्सिटी है, न कॉलेज है, न मदरसा है, न मकतब है। अल्लाह अल्लाह लिखे पढ़े लोग नहीं, कोई लिखना नहीं जानता। पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग लिखना जानते थे, कोई जानता ही नहीं था। कोई लिखना नहीं जानता, पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग लिखना जानते थे। पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ा हुआ। सल्तनत रूम भी है, कैसर व किसरा भी है, यहूदियत मौजूद है, ईसाईयत मौजूद है, अपने आप को किताबी कहलाने वाली जमातें भी मौजूद है, मगर इंसानियत मर चुकी थी। अमन और शांति बिल्कुल भंग हो चुकी थी। पूरी दुनिया में आतंकवादियों ने आतंकवाद मचाए रखा था। न गरीबों की हिफाजत, न यतीमों की हिफाजत, न बच्चियों की हिफाजत, न खवातीन की हिफाजत। अरे हर तो ये है जब तक मुस्तफा तशरीफ ना लाए। आज के दौर में चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे रिक्शा चलाता हो, फैक्ट्री में काम करता हो, मजदूरी करता हो, कुछ भी हो, आप जब बाजारों में जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में मुझे बताइए किसी इंसान को आपने कहीं बिकते हुए देखा है? कहीं ऐसा है कि किसी इंसान की बोली लग रही है? कहीं देखा? हमारे यहाँ जानवर बिकते हैं, जानवर बाजारों में। इंसान चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे उसका कोई वारिस ना हो, चाहे उसका बैकग्राउंड कितने ही कमजोर हो, खानदान में कोई ना हो, लेकिन कोई इंसान बेचा नहीं जाता या बेचा जाता है? मुझे बताइए, बेचा जाता है? नहीं। आप उस पर कितने दबाव बना लो, चाहे कितने ही कुछ कर लो, मगर साहब हर एक अपने दिल का मालिक है। गरीब चाहे कितने ही वोट उसे ही देगा जिसको उसके देने दिल में है, चाहे पैसे चारों से ले ले, मगर देना उसी से है, उसी को है जिसको वो चाहता है, जिसको वो दिल से पसंद करता है। दिल पर किसी का कब्जा नहीं। मगर जब मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे, अल्लाह अल्लाह, अगर कोई गरीब होता तो उसकी बोली लगाई जाती, इंसानों को बेचा जाता था, सरे बाजार उनकी बोलियां लगती थी। अल्लाह अल्लाह, जब लोग इंसानों को खरीदते थे ना तो उनमें खूबियां देखते थे, इसके कान कैसे, इसका रंग कैसा है, इसका चेहरा कैसा है। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए,
दुनिया को रिक़ियत की जंजीरों से आजाद करके बोल दो सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए, अगर कोई गरीब होता उसको सरे बाजार बेचा जाता, रंग का काला हो, उसकी कोई कीमत नहीं, उसका कोई स्टेटस नहीं। अगर किसी के यहाँ पर बच्ची पैदा हो जाए, लोग कहते हैं मनहू से मनहू, जिल्लत और रुसवाई का तोक उसके गले में डाला जाता। अगर किसी के यहाँ पर बच्ची पैदा हो जाती, घर से बाहर नहीं निकलता जब तक उसको तदफीन न कर दे। अगर किसी के शोहर का उसके सर से साया उठ जाता, अगर उसका शोहर मर जाता और वो बेवा हो जाती तो उसका मकान अलग, उसका खाना अलग। और जुल्म पे जुल्म ये था कि उसको एक जानवर पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता, उसके ऊपर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती। ये थे दुनिया का हालात। अल्लाह ईसाईयत मौजूद है, यहूदियत मौजूद है, अपने आप को किताबी कहने वाली जमात मौजूद है, बड़े बड़े अपने आप को शहंशाह कहलाने वाले दुनिया में मौजूद थे। मगर खवातीन का हाल ये है, बच्चियों का हाल ये है, गरीबों का हाल ये है कि मार्केट में उनके सौदे किए जाएं, मार्केटों में उनको बेचा जाए। अल्लाह अल्लाह। गरीब कहते थे अल्लाह तूने हमें गरीब बनाया, तब हम गरीब हैं। अल्लाह एक तो हम गरीब हैं, मगर ये जालिम इतना जुल्म कर रहे हैं, ये जालिम इतना जुल्म कर रहे हैं। क्या हुआ भाई, हुआ क्या ये बताइए। समझ में नहीं आ रहा या कोई बात? चार उधर तो समझ नहीं, कोई बात हो तो बताओ। देखिए एक बात सुनिए, पहली चीज तो ये तकरीर आप लोग करवाते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आता। आप सब भी उठ के चले जाएंगे तब भी गुस्सा नहीं आता। ऐसा ही नहीं आता, नहीं आता है मगर इजहार नहीं करते, खामोश हो जाने का, समझ रहे हैं। और जो दूसरे हैं उन पे अभी जो दुश्मन रसूल है उन पे आएगा भी, दिखाने वाला भी आएगा। आप कोई दुश्मन छोड़िए, आप तो हमारे, हम आपके हैं, आप हमारे, चाहे मुलाकात हो या ना हो। ईमानी रिश्ता है, और ईमानी रिश्ता सबसे बढ़कर रिश्ता है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। सबसे बड़ा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे बड़ा रिश्ता कौन सा हो? इसलिए आप पैसा खर्च करते हैं, सालाना ये प्रोग्राम करते हैं। अच्छा जब आप सुनोगे नहीं तो फिर ये होगा कल को बोले यार मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया कुछ। जब कहेंगे यार बताया नहीं, समझ में तो तभी आएगा जब समझने की कोशिश करोगे, और जब कोशिश ही नहीं करोगे तो समझ कैसे आएगा? अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है और आप दुनियावी बातें करो, कैसे हो सकता है? ये जो आप कर रहे हो ना, ये रात भर नफली नमाज पढ़ने से लाख दर्जा बेहतर है। इबादत बाद में, इल्म पहले है, नॉलेज फर्स्ट। इल्म नहीं तो इबादत नहीं। कुरान में सबसे पहला जिक्र नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, दाढ़ी का, टोपी का, लिबास का नहीं। सबसे पहली आयत कुरान में इकरा है, इकरा, पढ़िए। कुरान की सबसे पहली आयत जो वही के तौर पर मुस्तफा पर नाजिल हुई क्या है? इकरा, पढ़िए। नमाज से पहले, रोजे से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले पढ़िए। इसलिए अगर पढ़े लिखे नहीं होगे, सीखा नहीं तो पता ही नहीं लगेगा खड़े कैसे होना है, चार उंगल पे खड़े होना है या टांगे फैला के खड़े होना है। जी। जब नियत बांधोगे तो हाथ यहाँ तक उठाने हैं, यहाँ तक उठाने हैं, या कानों की लो तक उठाने, ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं, पता ही नहीं। जब नियत बांधोगे तो किस तरीके से बांधनी है, ऐसे बांधने हैं, यहाँ बांधना है, या ऐसे बांधने हैं। जब क़ियाम में खड़े होगे तो सजदे की जगह देखना है या पूरी मस्जिद को देखना है? जी। जब सीखा ही नहीं तो मालूम नहीं।
रुकू करना है तो बस कौवे की तरह रुकू करा, खड़े हो गए, सीखा नहीं। तो नमाज से पहले इल्म है, इल्म सबसे पहले, इल्म नहीं तो इबादत बेकार। इसलिए कि इल्म से सही इबादत सीखी जाती है, इल्म जरूरी है। और जलसों में क्या होता है, इल्म ही आपको सिखाया जा रहा है, दीन ही आपको सिखाया जा रहा है। इसीलिए मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो वो जन्नत की क्यारी है, जन्नत की क्यारी। तुम जन्नत की क्यारी में बैठे हो, बातें कर रहे हो, दुनिया की बातें कर रहे हो, खेत की बातें कर रहे हो, जंगल की बातें कर रहे हो, कहीं और की। अल्लाह का जिक्र हो, रसूलुल्लाह का जिक्र हो तो तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके एकदम दीन पर फोकस करना चाहिए। कुछ देर सीखनी चाहिए, पूरी रात जलसा मत करिए, 1 घंटा जलसा मत करिए, 10 मिनट करिए, मगर अदब के साथ करिए। दीन सीखने सिखाने के वास्ते करिए, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इसलिए उस नबी के मिलाद में आप आए हो जिसके सदके हम दुनिया में आए हैं। आज हमारे सरों पे इमाम अपने सरों पे टोपियां देख रहे हो, बेहतरीन मस्जिद देख रहे हो, ये इमाम साहब, आलिम साहब, मदरसा, ये आप सब कुछ देख रहे हो। छोटे छोटे बच्चे जो कुरान पढ़ते हुए नजर आते हैं, ये किसी और का सदका नहीं, आमिना के लाल का सदका है। ये इसी मिलाद का सदका है जो दुनिया में आज बाहर हैं। मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए, गरीब रो रहे हैं। गरीब कहते हैं अल्लाह तेरे मुकद्दर करने से हम गरीब हैं, मगर अल्लाह तूने हमें गरीब किया। ये जालिम हम पर जुल्म करते हैं, हमें बाजारों में बेचते हैं, हमारी बोलियां लगाई जाती हैं, हमें मार्केट में फरोख्त किया जाता है। अल्लाह हम कहाँ जाएं? कोई आदिल है, कोई मुंसिफ है, कोई अदालत का कोई ऐसी अदालत है जहाँ सही तरीके से जजमेंट करा जा सके। ए अल्लाह हम जाएं कहाँ, हम जाएं कहाँ, हम जाएं कहाँ, कहाँ धरना दें? ए अल्लाह ऐसा कोई कानून नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं, ऐसा कोई वकील नहीं, ऐसा कोई जज नहीं जो हमारा केस लड़ सके। ए अल्लाह हम मुकदमा डाले तो डाले कहाँ? अल्लाह अल्लाह अब छोटी छोटी बच्चियां जिन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता है, जिन्हें जालिम बाप अपने हाथों से दबा के आते, बच्चियां कहती है हमारे बाप तो अल्लाह अकबर कबीरा हम तुमसे पूरी जिंदगी कुछ खाने को नहीं मांगेंगे, पीने को नहीं मांगेंगे मेरे बाप, मगर ये तो बताइए हमें जिंदा क्यों दबाया जा रहा है, हमें जिंदा क्यों दरगोर किया जा रहा है? जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मगर तुम कैसे दरिंदे हो, अपने बच्चों को अपने हाथों से दफन करते हो। कुरान कहता है कुरान करीम ने उसको बयान किया। अल्लाह अल्लाह बच्चियां तड़प रही हैं, अल्लाह तूने हमें भेजा है तब हमने दुनिया देखी है। ए अल्लाह ये कैसे जालिम इंसान है, अगर बेटा पैदा होता है तो जश्न मनाते हैं, दावत करते हैं, खुशी मनाते हैं। ए अल्लाह हम आ गए तो अल्लाह अकबर कबीरा लोग इनके गलों में जिल्लत और रुसवाई के तोप डालते हैं, इनको जलील और रुसवा करते हैं। ए अल्लाह ये कैसे पाप है जो हमें अपने हाथों से जिंदा दबाते हैं। ए अल्लाह कब तक हमें दबाया जाता रहेगा, कब तक हम पर जुल्म किया जाता रहेगा? ए अल्लाह कोई मुंसिफ है, कोई आदिल है, ए अल्लाह कोई अदालत है, ए अल्लाह कोई ऐसा मज़हब है, कोई कानून है, कोई ऐसी किताब है जिसमें हमारे हुकूक की बात की जाए, हमारे प्रोटेक्शन की बात की जाए? अल्लाह अल्लाह जिनके शोहर मर जाती है वो ख़वातीन कहती है अल्लाह एक तो हमारे सरों से हमारे शोहर का साया उड़ गया, मगर सालिम ये है इन्होंने हमारा खाना अलग कर दिया, हमारा पीना अलग कर दिया। ए अल्लाह जुल्म पे जुल्म ये है, ये हमें शहर में घुमाते हैं, लोग हमारे ऊपर बकरियों की मैंगनियां फेंकने में जलील और रुसवा करते हैं। ए अल्लाह हमारे सरों से हमारे शौहर का साया उड़ गया, इसमें हमारी कौन सी खता है, इसमें हमारा कौन सा जुर्म है? अल्लाह अल्लाह जब गरीबों ने रोना शुरू किया, यतीमों ने बिलबिलाना शुरू किया, इंसानों ने गरीबों ने कहा अल्लाह कब तक हमें बेचा जाता रहेगा, कब तक इंसानियत की धज्जियां उड़ाती जा रहेंगी? ए अल्लाह जब बच्चियां रोने लगी अल्लाह हम तेरे मुकद्दर करने से हमने दुनिया देखी, कब तक हमें जिंदा दबाया जाएगा, कब तक ये जालिम बाप हमें जिंदा दबाते रहेंगे, जिंदा दरगोर करते रहेंगे? ए अल्लाह कोई आदिल नहीं, कोई मुंसिफ नहीं, ए अल्लाह कोई अदालत नहीं जहां हम जा सके। अल्लाह अल्लाह यहूदियत मौजूद है, ईसाईयत मौजूद है, मगर पूरी दुनिया में न औरत की इज्जत हो रही है, न बेटी की इज्जत हो रही है, न गरीबों की इज्जत हो रही है। जब गरीब रोए, जब बच्चियां बिलबिलाई, जब बेवाओं ने अपना दामन को रब की बारगाह में फैलाया, ए अल्लाह कोई तो आदिल भेज दे, कोई तो मुंसिफ भेज दे, ए अल्लाह कोई तो हमें सहारा देने वाला भेज दे। अल्लाह अल्लाह गैब से आवाज आई, बच्चियों अब तुम्हें जिंदा नहीं दफनाया जाएगा, गरीबों अब तुम्हें बाजारों में नहीं बेचा जाएगा, बेवाओं अब तुम्हारा जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसलिए अब मक्का के अंदर हजरत अब्दुल्लाह के घर में अपना हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह भेज रहा हूँ। आमिना का लाल आ रहा है, कायनात में नया नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा सैयद अफरोज आलम साहिब किबला रामपुरी। अब मुस्तफा तशरीफ लाए नई शान के साथ, आमीना के लाल आ गए। इरशाद फरमाया किसी बच्ची का कत्ल नहीं होगा, किसी बच्ची को जिंदा नहीं दबाया जाएगा। इसलिए अगर बच्चियां नहूसत बेबरकती होती तो मैं मोहम्मद बच्चियों का बाप नहीं होता। बोल दो सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद एक बच्ची का बाप नहीं, अल्लाह ने मुझे कई कई बेटियां अता की हैं। और सुनो जो बच्ची पैदा होने की खुशी मनाएगा वो मेरे साथ इस तरह से जन्नत में जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, जमाने के लिए प्रैक्टिकल बन के तशरीफ ला रहे हैं, अमल का मैदान बन के तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के घर में ही बेटियां, सैयदा ज़ैनब भी आ रही है, सैयदा रुक़ैया भी आ रही है, सैयदा उम्मे कुलसूम भी तशरीफ ला रही है। और मुस्तफा की सबसे छोटी बेटी हसनैन करीमैन की माँ हजरत अली की जोजा सैयदा तैयबा ताहिरा, मुस्तफा की राहत, मुस्तफा का सुकून, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ला रही है। मुस्तफा का हाल ये कहा, बेटी तू मेरा दिल का सुकून है। फातिमा बिदतुन मिन्नी, दुनिया अपनी बच्चियों को दबा रही है, दुनिया अपनी बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दरकार कर रही है, मगर उसी दौर में मुस्तफा फरमा रहे फातिमा बिदतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इनकलाब तो देखिए जमाने में इनकलाब, अल्लाह अल्लाह, जहां बच्चियों को इतना बुरा समझा जाता है, जहां बच्चियों के बाप को जलील और रुस्वा किया जाता है, उसी माहौल में मुस्तफा फरमा रहे हैं बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, बेटियां मेरी ठंडक है। अगर बेटियां नहूसत बेबरकती होती तो मैं मोहम्मद बेटी का बाप नहीं। अल्लाह अल्लाह। आज की दौर की खवातीन कुछ कहें, इस्लाम ने हमें फाउंडेशन दिया और अब वो नारा लगाए हमारा जिस्म हमारी मर्जी। बहुत सारी खवातीन आपको मिलेंगी जो नारा लगाती हुई नजर आएंगी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। इस्लाम ने हमें फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने हमें चार दीवारी दी, इस्लाम ने हमें बराबरी के हुकूक नहीं दिए। मैंने कहा कमक लो, जब मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे, कुरान नहीं था, पढ़ो तो हिस्ट्री, तुम्हारी हैसियत और स्टेटस क्या था, तुम्हारी औकात क्या थी? तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं थी। तुम जैसी दुनिया में आती थी तुम्हारा गला घोट दिया जाता था। यहूदियत मौजूद थी, ईसाईयत मौजूद थी, बड़े बड़े सल्तनत में बड़ी बड़ी सल्तनतों पर काबिज लोग मौजूद थे, मगर विमेन प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं। आज अगर सब कुछ मिल गया, मुस्तफा ने तहतुसरा से उठाकर अर्श मुअल्ला तक पहुंचा दिया, तो नारा लगा रही है हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। इस्लाम ने फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने पर्दा दिया। मैंने कहा चैलेंज है पूरी दुनिया की ऐसी खवातीन को, अरे मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं था, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं और जमाने को पैगाम दे रहे हैं, जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाएगा वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, जमाने में इनकलाब पैदा करते हुए तशरीफ ला रहे हैं। आमिना के लाल इरशाद फरमाते जिसके पास 3 बेटी हो, अगर सही सालिम उसका निकाह कर दे मेरे साथ जन्नत में जाएगा। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, जमाने में इनकलाब आ रहा है। अगर बच्ची है, अल्लाह अल्लाह, तो माँ बाप के लिए रहमत है। अगर बहन की शक्ल में हो तो भाई के लिए रहमत है। अगर बीबी की शक्ल में हो तो शौहर के लिए जन्नत है। और अगर माँ बन जाए तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। सुनो सुनो, अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों के नीचे रख दिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ये है मुस्तफा, ये है मज़हब इस्लाम, जिसने दुनिया को जीने का तरीका सिखाया। आज नारा लगाए कहा हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा? पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो फिर ये बात नहीं होती। मुस्तफा तशरीफ लाए, तुम्हें जीने का हक मिल गया। जितनी इज्जत मज़हब इस्लाम में किसी मज़हब में नहीं, किसी धर्म में नहीं। खवातीन की
अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ जो प्रोटेक्शन खवातीन के लिए है वो कहीं नहीं है, मगर दौरे हाजिरा के हालात बड़े नाजुक। हमारी बहन बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं और शादी ब्याह रचा रही हैं। रोजमर्रा की अखबारात में आप खबरें ये पढ़ते होंगे और पढ़ रहे हैं। शर पसंदों की जमातें घूम रही हैं तुम्हारी बहन बेटियों के पीछे। वो भगवा लव ट्रिप चलाते हैं, वो तुम्हारी बहन बेटियों के पीछे। कितनी बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाकर उनका कत्ल कर दिया गया। हमें क्या खबर, हम तो सो रहे हैं, हमारे यहाँ थोड़ी कुछ हुआ। हमारे घर का मैटर थोड़ी है। बरेली शरीफ दूर नहीं है, मुरादाबाद दूर नहीं है, खंगालो तो सही, अमरोहा दूर नहीं है, मगर हम पढ़ते हैं सिर्फ अपने मतलब की, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ते। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, अकीदा सबसे बड़ी दौलत। ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। कुछ हो तो बताइए मुझे। ऐसे पढ़े लिखने से, ऐसी तरक्की से अनपढ़ और बेतरक्की बेहतर है जिसमें ईमान का सौदा हो। मैं दुआ कर रहा हूँ, ए अल्लाह मुझे कभी ऐसी तरक्की और ऐसी बुलंदी मत देना जिसमें ईमान का सौदा करना पड़े। मुझे फकीरी पसंद है, गरीबी पसंद है, मगर ईमान के साथ मुस्तफा के इश्क में हो। बोलो बोलो बोलो। इसलिए दुनिया पानी है, 4 दिन की दुनिया है। बड़े अच्छे अच्छे मालदार, अमीर, ताकतवर, शहंशाह, सत्ताओं पे अपने नाज और तकब्बुर करने वाले दुनिया में आए। सबका ताएन, सबका काम खत्म। जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिनके महलात उनकी शान शौकत की बड़े चर्चे थे, आज उनके महलात दिन रात में तब्दील हो गए। कितने दिन की जिंदगी है, कितने दिन की दुनिया है। हम कहते हैं तरक्की है, तरक्की। हमारी बहन बेटी डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, वकील बन गई, टीचर बन गई, प्रोफेसर बन गई, फुला बन गई, फुला बन गई, फुला बन गई। सब कुछ बने, मगर मुर्तद नहीं होना चाहिए। ईमान से सौदा नहीं। मुर्तद जानते हो, मजहब इस्लाम को छोड़कर कोई और धर्म इख्तियार कर लेने को मुर्तद कहते हैं, इर्तिदाद कहते हैं। सब कुछ हो मगर ईमान बेचकर नहीं। तरक्की के नाम पर आज बेहयाई को फॉलो किया जा रहा है। बेहयाई को नाम दे रहे हैं हम तरक्की का। नंगे नाच को हम नाम दे रहे हैं तरक्की का। हाँ, मैं कहता हूँ पढ़े लिखे होना चाहिए। कलम की हर दौर में ताकत है। जिनके हाथों में कलम होता है ताकत उन्हीं की होती है। तो कलम की आज भी अहमियत और हमेशा रहेगी। नॉलेज सबसे पहले है, तालीम सबसे पहले है, पढ़ना लिखना चाहिए, मगर याद रखना ईमान का सौदा नहीं। ईमान सबसे बढ़कर, ईमान सबसे बढ़कर है। कितना ही बड़ा तरक्की याफ्ता इंसान, प्रोफेसर, डॉक्टर कुछ भी हो, अगर ईमान का सौदा करके जहां तक पहुंचा तो मेरी नजर में, कुरान की नजर में, मुस्तफा की नजर में एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर बड़ा है जिसका ईमान सलामत है। इसलिए कि मजहब इस्लाम में रंग, कबीला, इल्म नहीं देखा जाता, इश्क देखा जाता है। इश्क। अगर मक्के का रहने वाला अपने आप को सैयदुल वादी कहलाने वाला अबू जहल नबी का दुश्मन हो, मगर नबी का दुश्मन है, मक्का में रहता है, सैयदुल वादी है, कौम का लीडर है, सत्ता में है, अगर उसकी बात आए अपनी जूतियों की नोक पर उड़ाकर फेंक देते हैं। और अगर मुस्तफा के आशिक हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो तो अपनी आंखों का सुरमा बना।
इसलिए ईमान सबसे पहले अपनी बहन बेटियों के इर्तिदाद से बचाइए। उनको सय्यदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की सीरत पढ़ाइए, उनको दीन सिखाइए, दीन क्या है। इस दीन को पहुंचाने के लिए सय्यदा फातिमा ज़हरा और बहुत सारी खवातीन ने बड़ी परेशानियां उठाई। इस दीन को बचाने के लिए सबसे पहले अगर अपने खून का नजराना किसी ने दिया तो वे खातून है जिनका नाम हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो 6 नंबर की मुसलमान थी, 6 या 7वें नंबर पे ईमान लाई थी। वो सबसे पहले शहीद हुई। उनकी सीरत पढ़ाइए। आज जो अपने ईमान को बेच रही हैं हमारी बहन बेटियां, बहुत हालात खराब है, बहुत हालात खराब है। मैं बता नहीं सकता कितने हालात खराब है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी नाकाम हैं। हम लगे हुए हैं फिर भी बहुत सारे बोले या मौलाना कुछ कर ही नहीं रहे, मौलाना कुछ कर ही नहीं रहे, मौलाना कुछ कर ही नहीं रहे। आज 13 सितंबर वक्फ का मामला चल रहा है, सुना नहीं सुना आपने? नौजवान भाइयों को तो इसको मालूम ही है, ईमेल भी करा है। अल्लाह वक्फ का मामला जानते हो वक्फ क्या है? वो हकीकत ये है कि 98% लोगों को वक्फ का मालूम नहीं होगा कि वक्फ है क्या। वक्फ के बारे में शरीयत का हुक्म ये है, ला यजूज़ु तग़यीरुल वक्फ़ि अन हयतिही, अल वाजिब इब्क़ाउल वक्फ़ि अला मा काना अलैहि औ कमा क़ाल। वक्फ का मतलब ये होता है आपके आबा व अजदाद या आपने कोई जमीन अपने वारिसीन को ना देकर, अपने घर वालों को ना देकर अल्लाह के नाम पर, कौम के नाम पर दियो कि ये जमीन मैं कब्रिस्तान को दे रहा हूँ, ये जमीन में मस्जिद को दे रहा हूँ, ये जगह में मदरसे को दे रहा हूँ, वो वक्फ। और वक्फ का हुक्म ये है कि वक्फ बदला नहीं जा सकता। जैसे ये मदरसा आपने खरीदी होगी या किसी ने दी होगी, तो ये मदरसे के लिए वक्फ। अब आप चाहो यार इसे मस्जिद में शामिल कर लो, नहीं कर सकते। या चाहो यार मदरसा और बड़ा कर लो, मस्जिद को मदरसा बना लो, मस्जिद कहीं और बना लो, नहीं बना सकते। हुक्म ये है अगर एक मस्जिद में लोटे फीके फिर रहे हो बहुत हो और दूसरी मस्जिद में एक लोटा ना, तब भी एक मस्जिद का लोटा दूसरी मस्जिद में नहीं दे सकते। ये वक्फ का हुक्म। अरे भैया अब तो लोटे की, आप तो देखो पूरा पूरा दिन पानी मस्जिदों में से चल रहा है, मुर्गी खू गई, मूली बिक रही है, मोची आ गया, दुनिया भर के ऐलान मस्जिद से हैं, नहाया मस्जिद में जा रहा है। और अगर जुमे के दिन कोई इमाम तकरीर कर दे तो उसका हिसाब बिल्कुल एकदम तैयार है। अल्लाह अकबर। ये हालात हमारे हैं। एक जगह तो मैंने ये देखा, वो निल्हाने वाला पटला होता है, पहले तो वो लकड़ी के होते, तब तो स्टील वगैरह के चलने लगे, जिसमें मुर्दे को निलाते मस्जिद को। रमजान शरीफ में एक जगह में कुरान शरीफ सुना रहा था, इंतकाल हो गया। अब सब वो निल्हाने वाला पटला नहीं मिला, बड़ा ढूंढा यार, बोला अब क्या हो। 10-12 साल ऐलान किया गया मस्जिद में, साहब किसी के यहाँ पर अगर पटला वटला हो तो आ जाओ, अगर किसी ने देखा हो। पता ये लगा कि महल्ले में किसी के यहाँ पे चिनाई का काम चल रहा था, तो पहाड़ की जगह लगा रखा, पहाड़ की जगह। अल्लाह खैर, मुसलमान हैं पक्के, ये हालत है। और क्या हुक्म है? मस्जिद का पानी नमाजियों के इस्तेमाल के लिए है, 3-3 मरतबा ठंडक हासिल करने के लिए, नहाने के लिए नहीं। अब नमाजी परेशान हो फिर रहे, अगर 2 घंटे लाइट नहीं आई, टंकी खोली और नहा ही रहे आधे घंटे तक, जैसे अब्बा ने लगवा दी। बोले चला यार, पहले से चलाया किसने? चलाया भी तो हम ही तुम नहीं। ये सारी औकाफ है, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, तुम्हारे आबा अजदाद की जितनी भी जायदादें अल्लाह के नाम पर दी गई हैं, वो सब वक्फ है। आज पूरे हिंदुस्तान में वावेला है,
सबने भेजे, सबने करवाए, नौजवानों ने, आइम्मा ने, पढ़े लिखों ने कोशिश की, मगर मुझे बताइए ईमेल भेजने का नंबर कैसे आया? नंबर आया क्यों? अगर हर बिल पर कौम की राय को तरजीह दी जाए कि कौम की राय ली जाए, तो फिर सदन का क्या फायदा? मस्जिद की कमेटी किस लिए बनाती है? इसलिए तो जो मस्जिद के काम काज होने देखें वो अपने हिसाब से, और मस्जिद के हर काम में तुम हर एक से अगर तुम नजरिया लेने लगो, राय लेने लगो, पूरे गांव से कोई काम होगा? अरे गांव का प्रधान क्यों होता है? इसलिए जो उसका फैसला वो पूरे गांव का फैसला। अब चाहे वो उल्टा हो गया, अपनी अपनी हो रही है, मगर प्रधान हो, काजी हो, इसलिए तो होता है जो सही हो वो फैसला करे। एक आदमी की बात पूरे गांव की बात होती है, काजी की बात पूरे खित्ते की बात होगी, यही तो होता है। मैं तो ये कहता हूँ, आपने, मैंने, सबने ईमेल किया, भेजा, कोशिश की मुसलमानों, मगर फिर भी मैं इस पर इख्तिलाफ पेश करता हूँ। इसलिए हमने जिन लोगों को सदन में भेजा है ये उनकी जिम्मेदारी है। हमने जिन्हें एमपी बना के सदन में भेजा है उनकी जिम्मेदारी है। वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, या चाहे दूसरी पार्टी हो, मुसलमान को सिर्फ यूज करते हो। जब ऐसा मुसलमान के बारे में कोई मामला आ जाता तो मुंह में दही क्यों जम जाता? क्यों जम जाता है? परेशानी ये है, अगर कोई पढ़ा लिखा बात बोले, आप तुम्हें सियासत से क्या मतलब? और बेपढ़े लिखे सियासत करेंगे? अरे मस्जिद से, मदरसों से हमें मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है या नहीं? कोई ऐसा मुसलमान है जिसे मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान से मतलब? सबको मतलब है ना? सबको मतलब है। तो जिन्हें आपने और पहले से जिता जिता कर सदन भेज रहे हो, उनका दामन पकड़िए और उनसे कहिए, हमें सड़क मत दीजिए, हमें गल्ला मत दीजिए, हमें मकान मत दीजिए, हम टूटे हुए रोडों पे चल लेंगे, हम खुले आसमान में रह सकते हैं, मगर मस्जिदों पे हमला हो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मदरसों पे हमला हो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून बनाया जाए। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है। जैसे ईसाई रह सकता है, एक हिंदू रह सकता है, जैसे दूसरा मजहब वाला रह सकता है, इसी शान और शौकत के साथ एक मुसलमान भी इसी हिंदुस्तान में रह सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनसे कहिए, जवाब मांगिए, मगर जवाब कहाँ मांगते हो? आपकी तो बाइक छुड़ा दे तो कोई बस विधायक साहब से हमारे कॉन्टेक्ट, या किसी को पकड़वा दो तो बोले बस हमारा काम हो गया, यही बहुत अच्छा। दीन से क्या मतलब? दीन से क्या मतलब? मुझे बताइए, कितने कानून आए और क्या हुआ? ट्रिपल तलाक का आया, क्या ये मजहब में मुदाखलत नहीं है? क्या वक्फ में मुदाखलत नहीं है? ये वो सेकुलर पार्टियों की कितने नेता उनके मुंह में दही जम गए, बोल नहीं पा रहे। वोट का नंबर आएगा, हम मुसलमानों के साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, हम मुसलमानों, सिर्फ खाने के लिए, वोट लेने के लिए। कैसे साथ? पकड़िए, आपने पूछिए और इनकलाब लाइए। अगर आज तुम नहीं बोले तो ये छोटे छोटे बच्चे, हो सकता है तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, मगर तुम्हारी आने वाली नस्लों पे वो घड़ी आने वाली है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए खुद भी मजबूत हुई, अपने बच्चों को मजबूत करिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप धरना दीजिए, एहतिजाज कीजिए, प्रोटेक्शन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। इसलिए अगर बगैर आपने किसी मंसूबाबंदी के प्रोटेस्ट और एहतिजाज किया तो उसमें भी नुकसान आता है। एनआरसी में क्या हुआ? किसान मुद्दे में कितने लोग जेलों में चले? कुछ हुआ? गरीबों के मुकदमे कौन लड़ेगा? मुझे बताओ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोटेस्ट करिए, एहतिजाज करिए, मगर ये आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है। इसे सिर्फ सदन का मुद्दा मत समझिए,
ये एक हमारे इस्लाम का मुद्दा है, हमारे मजहब में मुदाखलत है और ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, पूरे हिंदुस्तान में मेमोरेंडम दिए गए, ज्ञापन दिए गए, कुछ हुआ? अरे कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, सिर्फ नाम का जमहूरी है, काम तो सब अंग्रेजों वाले होते हैं। ऐसे कैसे यार? हम हिंदुस्तान में रुके हैं बाई चॉइस है, अपनी मर्जी से रुके, किसी के दबाव में नहीं रुके, किसी अपनी मर्जी से यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, तो मर के भी यहीं रहते हैं। देख लो ख्वाजा गरीब नवाज, हर शहर में चले जाओ बुजुर्गों के मज़ारात गवाही दे रहे हैं। हम कैसे छोड़ सकते हैं अपने मुल्क को? हमें अपने मुल्क से प्यार है, अपने हिंद से प्यार है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लोगों को अहसन उन्नास कहा जाता है, यानी दुनिया में सबसे अच्छे लोग हिंदुस्तान के। मस्र में, सऊदी वगैरह में, तमाम अरबी ममालिक में अहसन उन्नास कहा जाता है। अहसन उन्नास, हिंदुस्तान के लोग सबसे अच्छे होते हैं, इसलिए कि सबको अपने सीने से लगा लेते हैं। हिंदुस्तान के आज के हालात देखो, अल्लाह खैर फरमाए। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, बस्ती बस्ती वाले एक दूसरे के दुश्मन, और ये सब बिगाड़ पैदा कर दिया, गंदी सियासत, सारा मामला खराब। आप बेदार हुइए, अपने बच्चों को दीन सीखिए, दीन सिखाइए, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस निकालना इंशाअल्लाह। निकालते हो जुलूस? हाँ माशाअल्लाह। खतरनाक वाले डीजे ले जाने हैं, हरी पट्टी बांध के डांस करना है, नाचना है। आज गैर तुम्हारे जुलूसों की मजाक बना रहे हैं। जो जुलूस असल जुलूस था ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपने उसे दूसरा रूप दिया। हमारा नौजवान ये चाहता बस इंजॉय हो जाए, इंजॉय, नाच लो, कूद लो, फांद लो, मुहर्रम आए 10 मुहर्रम को पट्टी बांध ले और ढोल बजा ले, सबसे बड़ा हुसैनी है, सबसे बड़ा हुसैनी है। नमाज एक टाइम की नहीं देखी, हुसैनी है। काम सारे यजीदों वाले हैं, हुसैनी अपने आप में। अल्लाह जुलूस हम निकालेंगे, मगर जैसे निकालने का तरीका है, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन फजर की नमाज पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक देगा तो तहज्जुद की भी पढ़ेंगे, बोले 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 सुभान अल्लाह। और अल्लाह का करम होगा तो नबी पर 1000 मर्तबा दरूद शरीफ का नजराना भेजेंगे इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। और इस शान के साथ में सफेद बिल्कुल धुला नया, अगर नया मैसर हो जाए, नया कपड़ा धुला हुआ हो, प्रेस लगा हुआ, खुशबू में मुअत्तर हो, साफा सर से बंधा हो, साफा ना बंधा हो तो टोपी लगी हुई हो, हाथ में तस्बीह हो, आपके लबों पर नामे नबी हो, अल्लाह अल्लाह नामे नबी हो, या रसूल के नारों की सदाएं हो, अल्लाह का जिक्र हो, नाते नबी लबों पर। इस शान के साथ जुलूस निकालना है, मर्दों सन का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। जुलूस में डीजे बाजी ऐसा साउंड जिससे मरीजों को, बूढ़ों को परेशानी हो, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वो काम जो खैर होता है वो हमारा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये नबी का जुलूस है, नाचने के लिए नहीं, डांस के लिए नहीं, ये जुलूस इंजॉय के लिए नहीं, नबी को राजी करने के लिए। बिल्कुल सही मुस्लिम अच्छे अंदाज में अमन और शांति के साथ ऐसे जुलूस निकालो, हाथ में तस्बीह हो, अल्लाह अल्लाह की सदाएं हो, रसूलुल्लाह के नारे हो, आप अल्लाहु अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ते हो। जिसके पास कपड़े नहीं है कपड़ा पहनाओ, गरीबों के पास खाने के लिए नहीं है लंगर करो, खूब सदका करो, खैरात करो, अल्लाह अल्लाह शान के साथ में नजरें झुकाए हुए आप जुलूस निकालो। खैर देखे कहने पे मजबूर हो जाए, अरे 15वीं सदी का अफजलपुर का मुसलमान ऐसा है तो इनका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस शान के साथ में तुम्हें जुलूस निकालना है, कोई भी खुराफात नहीं होना चाहिए। ये नहीं यहाँ चिपका लिया यहाँ चिपका लिया और पट्टी बांध ली और हट जा और बच जा। नबी का जुलूस है, अदब सबसे जरूरी है। तकरीर मैंने खत्म कर ली, अदब सबसे जरूरी है। अदब नहीं तो कुछ नहीं, अदब सबसे जरूरी है। अदब सबसे पहले, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। तो अदब बहुत जरूरी है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस सलात व सलाम पढ़े और बिल्कुल शांति सुकून के साथ में ऐसे जुलूस निकालिए, लोग देखते रह जाएं और रश करते चले जाएं। ऐसा जुलूस तो हर गली में घूमना चाहिए, ऐसा जुलूस तो हर शहर में होना चाहिए। देखो देखो कैसे जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, इनके चेहरों से नूरानियत टपक रही है। किसी ने लिखा था मुसलमान को बताने की ये जरूरत नहीं कि कुरान में ये लिखा हदीस में ये लिखा। जब वो कुरान और हदीस को मानते नहीं है, बात खत्म हो गई मेरी। जब वो कुरान और हदीस को मानती नहीं है तो वो कुरान और हदीस की कैसे मानेंगे? उसने कहा था ये मत बताओ कुरान में ये लिखा हदीस में ये लिखा, करके दिखाओ जो कुरान में लिखा है हदीस में लिखा है। तुम करके दिखा दोगे, जमाना तुम्हारे कदमों में पड़ा। बिल्कुल सच्चे अच्छे तरीके से आप बिल्कुल इस्लामिक लिबास में जुलूस निकालिए, काम काज बंद कीजिए उस दिन, और जितनी देर जुलूस निकले जुलूस में शरीक एक दूसरों को तहाइफ दें, नजराने दें और अपने दिलों से मैल गुबार जो हसद है वो निकाल दीजिए। भाई हसद वाला जन्नत में नहीं जाएगा। 5 टाइम वाली अगर 10 टाइम का नमाजी है ना तब भी जन्नत में नहीं जाएगा। कुड़े फिर रहा बोले इसने क्रिएटर निकाल कहां से, रातों दिन इसी चक्कर में निकाली पड़ोसी ने, दूसरे पड़ोसी को नींद नहीं आ रही। बोले यार कहां से मेरे 3 कमा रहा है, इसका एक ही कमा रहा है, कहां से गई इसी चक्कर में, कहां से गई इसने 3 मंजिला बना कैसे ली। अल्लाह इतनी बारिश पड़े इतनी बारिश पड़े, इसकी 3 मंजिला गिर जाए मेरी मिल जाए, इसकी छिन जाए की रेटा मुझे मिले। ए अल्लाह किस्त वाले खींच के ले जाए इसे, हैं ये बात है। हसद तो पता नहीं कितनी, और हसद जायज नहीं है। हसद ईमान को ऐसे बर्बाद कर देता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, ऐसे हसद ईमान को खा। हसद जायज नहीं। हाँ इसके मुकाबले में एक चीज है जिसे रश्क कहते हैं, रश्क जायज है। ए अल्लाह जब इसे क्रेटा दे सकता तो मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मुझे नहीं दे सकता, बोल दो बोल दो। ए अल्लाह जब इसकी 3 मंजिला बन सकती है तो मैं भी तो तेरा बंदा हूँ। ए अल्लाह तूने मेरे भाई को दिए, मेरे भाई के सत्य मुझे भी दे। अल्लाह का करम होगा, अल्लाह पाक तेरे पड़ोसी के सदके तुझे भी अता करेगा। मगर मामला उल्टा है, ये बिल्कुल बर्बाद हो जा, इस पे लग जा उल्टे सीधे मुकदमे, बस मैं आदम फिर मेरा नाम है। नौजवानों तुम हमारा कल हो, तुम बिगड़ गए तो जमाना बिगड़ गया, तुम अगर अच्छे हो गए तो हमारा कल अच्छा हो जाएगा, तुम हमारा मुस्तकबिल हो, हमारा फ्यूचर हो। जितने तुम मजबूत हो जाओगे हमारा कल इतना अच्छा हो जाएगा। ये बुजुर्ग तो बस दुआ करेंगे, दुआ के अलावा क्या कर सकते हैं, करना तो नहीं है। और कोई खालिद बिन वलीद आसमान से नहीं आएगा, टीपू सुल्तान कोई आसमान से कूद के नहीं आएगा। तुम ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा। मगर शराब पी के नहीं, पबजी खेल के नहीं, लूडो खेल के नहीं, मैच में जुआ सट्टा लगा के नहीं, शराब नोशी अय्याशी करके नहीं। कैसे नबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में डाल के जमाने में इनकलाब पैदा किया। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा नबी के खातिर क्या कर सकते हैं आप? जान दे सकते हैं? कितने लोग जान दे सकते हैं? हाथ जान दे सकते हैं? जान दे सकते हैं? नबी के सदके जान दे सकते हैं। माल ओए कैसे खामोश हो गए, जैसे मैं मांगने आया हूं। रसीद देख ली क्या तुमने मेरे पास? रसीद देख ली क्या आप लोगों ने? वो एक मौलाना साहब बता रहे थे, बोले हजरत मदरसा चलाना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। बोले एक साहब हमारे बड़े करीबी मिले हुए थे। तो एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो मेरे गर्दन में बैग लटका हुआ था, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और देख के भी बिल्कुल ऐसे नजर हटा ली। मैंने बाद में पूछा भाई क्या? बोले हजरत डर लग रहा था कहीं रसीद ना काट दें। मैं रसीद काटने नहीं आया, माल के नाम से क्यों परेशान हो? आप थोड़ी मांगे तो अल्लाह से मांगे। बोलिए सुभान अल्लाह। अभी जरा तकरीर तो मेरी खत्म हो गई है, मैं देखता हूँ कि कितने लोग जान दे सकते हैं।
एक ऐसा शख्स चाहिए मुझे अफजलपुर में जो दाढ़ी रखने की नीयत है, कोई किसी की तरफ इशारा नहीं करेगा, और वही आएगा जिस पे सरकार मदीना का करम होगा। मैं चाहूं तो तुम में से 11 को उठा सकता, मैंने सिर्फ एक को कहा। अभी इमाम साहब देखे तुमने नारे, जान दे देंगे, माल दे देंगे, दाढ़ी रखनी नहीं। बोले हजरत अभी उम्र ही क्या हुई। एक को हमने बात मत करो, अब देखो वही आएगा जिस पर अल्लाह और उसके रसूल का करम है, और मुझे यकीन है आएगा। मैंने एक जलसे में 20-20 लोगों की दाढ़ी रख दी। एक बच्चे को हमने दाढ़ी रख दी, तो वो कुछ दिनों बाद आया, बोले हजरत अम्मा मना कर। क्या कह रही है? ये कह रही है बेटा अभी तेरी उम्र नहीं। मैंने कहा अपनी अम्मा से लिखवा के ला कितने साल का पट्टा कटवा के आया। किसी की अम्मा लिख के दे सकती है 50 साल 60 साल जिएगा। 4 साल के बच्चों को अटैक हो रहा है, 4 साल के बच्चों को। जीबी बंद दिल्ली में मैंने खुद देखा 4 साल का बच्चा। जो हेल्थी मोटे होते थे पहले, उम्र दराज होते थे, उन्हें होता था। अब कोई एज नहीं है, हर एज में शुगर है, हर एज में बीपी, हर एज में हार्ट है। समझ रहे हैं? कोई है ऐसा? रिश्ता नहीं होगा क्या? कोई किसी को नहीं कहेगा, ना किसी की तरफ इशारा करेगा। वही आएगा जिसको मदीने वाले मुस्तफा करम फरमाए। और सुनो, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु शाब्बु हबीबुल्लाह, जवानी में तौबा करने वाला अल्लाह का हबीब बन जाता है। और एक हदीस पाक में मुस्तफा ने इरशाद फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे कि उसकी माँ ने उसे आज ही जन्म दिया। कौन है ऐसा माँ का जियाला जो दाढ़ी रखने की नियत करे? पूरे अफजलपुर में कोई हो भाई, हैरत कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जान दे देंगे। कुछ न दोगे जान, गोश्त के लिए तो सब कुछ कर लोगे। गोश्त तो बिरयानी का जिक्र कर लो, बस कितने कोई नहीं है अफजलपुर की जान बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए आएगा कोई ना कोई उठ के जरूर। मुझे पता है वो 3 भी हो जाएंगे, बस मैं एक को कह रहा हूँ, और फिर सलात व सलाम इंशाल्लाह दुआ होगा। एक शख्स हो सकता है अल्लाह पाक उसके सदके हमारी हम सब की बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह कौन है वो तेरा नेक बंदा जिसके दिल में तू इल्का फरमाए? ए अल्लाह कौन है वो तेरा प्यारा बंदा जिसके दिल में तू इल्का फरमाए? कोई है? अरे भैया एक बात बताऊं? अच्छा ये बताओ, दाढ़ी पूरी है? मैं कैसा लग रहा हूँ? अब तो डर रहे हो बहुत, तो कैसा लग रहा हूँ मैं ये बताओ? बढ़िया। अभी सब नहीं बोल रहे। अरे अच्छा नहीं लग रहा हूँ तब भी कह दो भाई, यार कोई सामने हो तो तारीफ कर दिया करो। क्या परेशानी है? तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? तारीफ कर दो। कैसे लग रहा है बताओ? माशाल्लाह। और दाढ़ी मुड़ा दे तो कुर्सी पे बैठा लो, तकरीर सुनोगे हमारी? तो फिर दाढ़ी को बुरा समझ क्यों रहे हो? फिर नमाज पढ़ ली आपने? हाँ भाई कोई है? रिकॉर्ड मत बनाओ, ये कैमरे वाले कैच कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे अफजलपुर के बच्चे। सबके चेहरे ले लिए इन्होंने। कोई है भाई? अल्लाह तेरी बन, अल्लाह खैर फरमा, ए अल्लाह मुसलमानों पे करम फरमा। ए हाँ जान दे, आने वाले हैं। अरे मेरे भाई अगर रिश्ते का किसी को खतरा हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, मैं करवा दूंगा रिश्ता। हैं? और क्या, और इससे आगे क्या कर सकते? कोई है? इतनी देर मुझे सुनिए सुनिए आप, इतनी देर मुझे कहीं नहीं लगी। सच्चे बच्चे एक जलसे में 20-20 लोगों को, शर्मा रहे हैं, शर्मा गाली भी दिलवा रहे। कोई है? सरकार गौसे पाक के नाम पे,
सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला वालों के नाम पर कोई है? अरे कोई है? अल्लाह अल्लाह आएगा जरूर। चलो देखता हूँ कितने बड़े जिद्दी हो आज। मुझे सुबह कोई जाना और क्या। फंसे नहीं पड़े हैं, ये मत समझो कि हम फंस गए। आज जो नियत कर लेगा और उलमा की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी, इज्जतों में चार चांद लग जाएंगे इंशाअल्लाह। नारा लगाओ कोई क्या आने वाला है इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अफजलपुर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे नारों से तो पूरे पूरे किले गिरा दिए हैं। पता क्या कह रहे हैं इमाम साहब? बोले यार पहले के मौलाना अच्छे थे, उनकी बातों में बड़ा असर होता था। ये जो कह रहे हैं, बोले उनकी बातों में असर होता था, उनकी तकरीर में असर होता था। अरे चलो मौलाना बदल गए, कुरान तो वही है या कुरान में बदल गया? हदीस तो वही है। कुरान कहता बात ये नहीं है, बात ये है कि लोगों के दिल सख्त हो गए। अगर गुंबद पे पानी डालो या अखरोट डालो तो गुंबद पे रुक नहीं सकता, नीचे को आएगा। इसी तरह से जब दिल काला और सख्त हो गया पत्थर के मानिंद, कितनी गहरी बात ये दीनी बात बताओ, वो रुकती नहीं है, वो बिल्कुल गुजर जाती है। अल्लाह अकबर। अरे बुजुर्गों की लाज रख लो भाई, क्यों रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में। चलो देखता हूँ मैं कब तक बैठे रहो। चलो मैं भी बैठ और जाने भी किसी नहीं, तुम अभी गेट लगवाने वाले, नमाज भी तो सुनो आप सबसे हैं। बोले नमाज का नंबर आ गया, बोले हजरत गेट तोड़ देंगे गेट। बहुत पढ़े लिखे हैं, जब निकाह का नंबर आ जाए तो हम कह रहे हैं यूं ही तो हुई हुई, यूं ही हुई हुई, यूं ही हुई हुई। ऐसा बहुत, अरे हजरत इतना कमाते हैं, ये हैं वो हैं, और प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज़ बिल्कुल ठीक नहीं। यूं ही हुई हुई क्या है? एक तो ये कह रहा था, बोले हजरत डबल ले लेना, आगे बढ़ाओ, बेइज्जती बहुत हो रही है। कई दोस्त साथ में हैं बड़े बड़े अच्छी जॉबों पर हैं, डबल ले लेना, आगे बढ़ाओ। बढ़ाते बढ़ाते और हैं सच्चे पक्के मुसलमान। तीजे में भत्ती का खाना कैसे, अगर गोश्त बगैर गोश्त की अगर बिरयानी हाथ लग गई, भत्ती में तक नहीं छोड़ रहे, तीजों में नहीं छोड़ रहे, 40 में 10 में। अजी गोश्त के बगैर तो मुसलमान जी नहीं सकता। अल्लाह खैर करे। दामन नहीं छोड़ना। कोई है भाई? आइए। अरे यार तुमने तो हद कर दी भाई, अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह खैर करे भाई। दावे हमारे झूठे। ये मत देखिए खड़ा कौन कर रहा है, ये देखिए कि किसके नाम पर खड़ा कर रहा है। आप मुझे अच्छा समझिए मत समझिए, मगर जिस नबी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस नबी के सुन्नत को मैं आपको रखने के लिए बोल रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज दुनिया बदल जाएगी। दुनिया माशाअल्लाह। अच्छा महफिल में से कोई नारा लगा, महफिल में से नारा लगाइए। कोई है नारा लगाने वाला? माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो एक बात बताऊं, मैदान में शेर ही आता, सब खड़े हुए तो क्या खड़े हुए, हिस्ट्री उसकी लिखी जाती है जो मैदान में तने तनहा होता है, जो पहला होता है, पहला सबसे पहला होता है। अब सब ये सोच रहे हैं, बोले यार ये खड़ा होता मैं हो जाऊं, ये खड़ा होता मैं हो जाऊं। अरे पहला बन के दिखाओ, इसलिए कि शेर तने तनहा मैदान में आता है, और जो पहले आता है उसकी हिस्ट्री लिखी जाती है। देखो शिहाब ने पैदल हज किया, हिस्ट्री लिखी गई।
तो जिद कितने ही कर ले, क्या हो रहा है, कुछ होगा? भाई अगर आज मैं खड़ा नहीं कर पाया तो साहब मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी, न जाने कितना नुकसान होगा जो मैं ये काम करता हूँ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ जैसा आज हो रहा है। इतनी मेहनत थोड़ी करनी पड़ रही है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ अल्लाह भाई आपस में ऐसा मत करो, इसे मजाक में मत लेके जाओ। इसे मजाक में मत लेके जाओ। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, सुभान अल्लाह, खड़े हो, माशाअल्लाह। तशरीफ लाइए, तशरीफ इधर इधर आइए, इधर 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 आप इधर इधर तशरीफ लाइए, माशाअल्लाह। दिल खुश कर दिया, सुभान अल्लाह। नाम तो बता दा, कम से कम मुसाफा तो कर लें। मुस्तकीम भाई मुसाफा तो कर लें कम से कम। अल्लाह पाक सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अफजलपुर का सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान हमारे मुस्तकीम भाई, अल्लाह इनको हाजी बनाए, 5 वक्त नमाजी बनाए। ये अल्लाह जब तक ये दुनिया में रहे, ये अल्लाह इनका चेहरा जगमगाता रहे, और जब ये कब्र में जाएं तो इनकी दाढ़ी की नूर से पूरी कब्र में रोशनी हो। अल्लाह पाक इनको सलामत। आमीन अल्लाहुम्मा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे मुस्तकीम। अच्छा इन्होंने दिए, सुभान अल्लाह। मैंने तभी तो कह रहा हूँ, मदीने वाले मुस्तफा जिसे पसंद थे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।